नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा का चौथा पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास, पाठ के प्रश्नोत्तर आज हम इस वीडियो के द्वारा देखेंगे व अच्छे से समझेंगे। इसके साथ ही मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी बच्चे टीचर्स मेरा चैनल देखते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको जो कंटेंट मैं दिखाती हूँ या किसी भी पार्ट को मैं समझाती हूँ, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं चौथा पाठ और उसका अभ्यास। देखते हैं पहला प्रश्न। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए हुए गीत को स्वर के साथ गाना है, तो वो मैं आपको पाठ में बता चुकी हूँ पहली वीडियो में, आप उसको देखें। छोटा सा पाठ है ये गीत वाला, जो आप अच्छे से गा सकते हैं। गाएं और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको जब आपने अपनी टीचर को सुनाया तो आपको कैसा लगा। प्रश्न 2। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। बहुत ही आसान होता है ये प्रश्न। कः स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम अपना साधन क्या होता है। हमने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, तो इसका जो उत्तर होगा बलम। बल जो हमारी शक्ति होती है वही हमारा सबसे बड़ा साधन होता है। ख है पथि के विषमः प्रखरः। रास्ते में कौन से नुकीले और टेढ़े मेढ़े जो है क्या है। रास्ते में जो नुकीले और टेढ़े मेढ़े क्या है। पाषाणः क्या है, पत्थर हैं। प्रखरः जो इसमें पाठ में आया था कि जो रास्ते में हम चल रहे हैं वो रास्ता जो है बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और नुकीले पत्थरों से भरा हुआ है। ग है सततम किम करणीयम। लगातार क्या करना चाहिए हमें। ध्येय स्मरणम। ध्येय का अर्थ है लक्ष्य का स्मरण हमें करना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है। श्रीधर भास्कर वर्णेकरः इस गीत के रचयिता हैं। स कीदृशः कवि मन्यते। किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। तो पाठ के शुरू में ही मैंने जब हिंदी अर्थ वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि वो राष्ट्रवादी कवि हैं, तो उत्तर होगा राष्ट्रवादी। आगे है प्रश्न 3। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद को हमें चुनना है। क्रियापद आपको पता ही होगा, जो भी हमारे धातु पद होते हैं, जो धातुएं होती हैं, वही जो है इसमें बॉक्स में दिए हुए हैं, जो आपका मंजूषा दिया हुआ है, और इसी में से हमें छांटना है और किसके साथ कौन सा जो है फिट बैठता है अर्थ सहित, वो हमें देखना है। यथा त्वम पुरतः चरणम निदेहि, पहले में ये लिखा हुआ है। तो क में हम देखते हैं त्वम विद्यालयम डैश। तो त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय चल। पहले में क्या आएगा, चल का अर्थ है चलो। दूसरा है राष्ट्रीय अनुरक्तिम डैश। ये हमने पाठ में ही पढ़ा है, तो इसमें पता चल रहा है इसमें आएगा विदेही का अर्थ है रखो, राष्ट्र में प्रेम अनुराग रखो। आगे है मह्यम जलम डैश। मह्यम जलम, मुझे जल, कोई पानी मांग रहा है तो कहेगा दे दो, तो दा धातु है, देही आया है इसमें। मह्यम जलम देही, दो। आगे है मूढ़। मूर्ख डैश धन धनागम तृष्णाम। इसमें जही ही आएगा। जही का अर्थ है इसमें त्यागना, कि छोड़ दो। तृष्णाम का, तृष्णा को जो है उसको जही ही त्याग दो। आगे है डैश गोविंदम। गोविंद का जब नाम आता है तो हमें पता है कौन सी धातु आएगी, भज गोविंदम। गोविंद को भजो, उनका ध्यान करो। आगे है च सततम ध्येय स्मरणम डैश। लगातार ध्येय का स्मरण क्या करो, कुरु करो। तो इस तरीके से जो क्रियापद हैं उनको हमने जो अपनी मंजूषा है उससे चुन करके सही रिक्त स्थान में उसको भरा है। देखते हैं अगला है उसका अभाग। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखतः। अब आम का अर्थ क्या होता है, हाँ, जो सही है। जैसे आप इंग्लिश में ट्रू फॉल्स करते हैं, ऐसे ही हिंदी में आम ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए न का प्रयोग होता है। तो देखते हैं सबसे पहला, यथा पुरतः चरणम निदेहि। आगे की ओर चरण रखो, तो आम होगा या न होगा, आम, क्योंकि ये तो हमारे पाठ का नाम ही था, हमारे गीत की पहली लाइन थी ये।
आगे है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना जो घर है वो पर्वत की चोटी पर है। सही है या गलत? तो आम होगा इसका, हाँ सही है। अगला है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना जो बल है वो हमारे लिए बाधक होता है। हाँ या ना? नहीं, वो तो हमारे लिए एक साधन, वही तो एकमात्र हमारा सहारा होता है। पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, पथ में हिंसक पशु नहीं है। क्या ऐसा था पाठ में? नहीं, न है ऐसा था। तो गमनम सुकरम अस्ति, जाना जो है बहुत ही आसान है। आसान था या मुश्किल था? पाठ में आया था सुदुष्करम गमनम, तो इसमें क्या होगा? नहीं, ये फॉल्स है। आगे है सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। तो सही है या गलत? तो आम होगा इसका कि ये सही है। आगे इसी का आ भाग देखते हैं। वाक्य रचनाया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुतः, वाक्य की रचना से अर्थ का भेद आपको स्पष्ट करना है। कैसे देखते हैं? परितः है और उसके सामने लिखा है पुरतः। परितः का अर्थ होता है चारों और पुरतः का अर्थ होता है आगे। तो दोनों का अलग अलग अर्थ है, वाक्य भी अलग अलग बनेंगे। परितः का वाक्य हम कोई भी आसान वाक्य आप बनाइए। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गृहम परितः वृक्षा सन्ति, कोई भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से भी। पुरतः विद्यालयस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने उद्यान है। अगला है नगह और नागह। देखिए देखने में दोनों समान लग रहे हैं लेकिन अर्थ अलग है। नगह का अर्थ होता है पर्वत और नागह सर्प होता है, सांप। तो नगह का वाक्य बनेगा हिमालय एक है प्रसिद्ध नगह अस्ति, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। और नागह वने एक नागः वस्ति, वन में एक नाग सांप रहता है। अगला है आरोहणम अवरोहणम, आरोहण का अर्थ है चढ़ना, अवरोहण का अर्थ है उतरना। तो वाक्य देखते हैं। आरोहणम पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति, पर्वत पर चढ़ना बहुत कठिन होता है। और अवरोहण पर्वतस्य अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना आसान होता है। कभी भी जब आप ऊंचाई वाली जगह पर चढ़ते हैं तो वो मुश्किल होता है और जब उतरते हैं तो आसान हो जाता है। अगला है विष्मः, विष्मः का अर्थ है असमान, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो सीधा नहीं है। तो वने विष्मः वृक्षः सन्ति, वन में विष्मः वृक्ष है, ठीक है, कोई अलग अलग तरह के वृक्ष हैं। समः का अर्थ होता है समान। तो अध्यापकाय सर्वे छात्राः समः भवन्ति, अध्यापक के लिए सारे छात्र बराबर होते हैं। तो ये था हमारा इसका आ भाग। आगे देखते हैं अगला। पांचवा प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद लेकर के रिक्त स्थान भरने हैं। अव्यय पद का प्रश्न है ये। अव्यय क्या होते हैं इसके लिए अलग से भी वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाई है सबके लिए, आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। अव्यय वो होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, किसी भी लिंग वचन के अनुसार उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वे सदैव एक समान रहते हैं। तो जैसे खलु निश्चय से, तथा, वैसे पुरतः आगे, एव ही, विना के अर्थ उसके बिना, सदा हमेशा, पुरतः आगे। इस तरीके से ये अव्यय है, इनका हमें रिक्त स्थान में भरना है और उसका वाक्य का सही अर्थ निकलना चाहिए। विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, तो अभी हमने वाक्य बनाए हैं। विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम डैश जयते, ये हमने पढ़ाई है, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। गह किम भवान स्नानम कृतवान खलु, निश्चय से क्या आपने स्नान कर लिया है। घ स यथा चिंतयति डैश आचरति, वह जैसा सोचती है। अब यथा और तथा ये पेयर होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसके साथ ये आएगा। जैसा सोचता है वैसा ही आचरति, आचरण करता है। ग्रामम डैश वृक्षः सन्ति, ग्रामम परितः, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम डैश जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन जो है वृथा, बेकार है। डैश भगवंतम भज सदा, हमेशा ही भगवान का भजन करो। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न था। आगे है छठा प्रश्न, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को
विपरीतार्थक भी इसको बोलते हैं, विलोम पद भी बोलते हैं, विपर्यय भी बोलते हैं। तो कैसे इनको हमें जोड़ना है। पुरतः, पुरतः होता है आगे, तो विलोम पद है तो मतलब पीछे आएगा। तो देखते हैं पीछे का इसमें क्या है, पृष्ठतः, तीसरे नंबर पे जो दिया हुआ है पृष्ठतः है मतलब पीछे। स्वकीयम अपना, ठीक है। तो आगे ढूंढते हैं, इसमें चौथे नंबर पे है परकीयम, दूसरे का, अपना दूसरे का, परकीयम हो गया इसका। भीति, भीति होता है डर, तो डर का तो साहस होगा, तो साहस पांचवें नंबर पे दिया है, तो भीति ही साहसः। अनुरक्ति, अनुरक्ति प्रेम होता है, और विरक्ति विराग होता है, अनुराग और विराग। गमनम जाना, और आगमनम आना। तो ये था हमारा छठा प्रश्न विलोम पद का। आगे है प्रश्न 7, उसका अभाग। लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुतः है। लट लकार के दिए हुए हैं पद, आपको लोट लकार के और विधिलिंग लकार के पद बनाने हैं। तो आपको एक धातु बहुत अच्छे से कंठस्थ होनी चाहिए, ध्यान रखें। उसके बाद ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। तो जैसे पठती, पठती का लोट होगा पठतु, विधिलिंग होगा पठेत। खेलसी मध्यम पुरुष है, तो खेलसी मध्यम पुरुष लोट लकार होगा खेल, और विधिलिंग में भी खेले है। खादंती, ये बहुवचन है लट लकार में प्रथम पुरुष का, तो लोट लकार में खादंतु, और विधिलिंग में खादेयुः। आगे है पिबामी, उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार का, इसका होगा लोट लकार में पिबानी और पिबेयम। जो भी आपका लट लकार में दिया हुआ है, जिस भी पुरुष में, जिस भी वचन में, वही आपको दूसरे लकार का भी लिखना है। हसते है, ये आपका लट लकार का जो प्रथम पुरुष है द्विवचन है, तो लोट में हस्ताम और विधिलिंग में हसेताम। आप ये सोच रहे हैं कि मैडम तो बोलती जा रही हैं, ये ऐसे ऐसे होगा, ये कैसे याद, मुझे ऐसे कैसे याद हुए ये, क्योंकि मुझे ये धातु याद है। जब आपको पांचों लकार अच्छे से याद हो जाएंगे तो आप भी ऐसे ही उत्तर दे पाएंगे। सिर्फ एक बार आपको सोचना होगा कि अच्छा लोट लकार में है, इसका मध्यम पुरुष है, एक वचन है, तो बहुत अच्छे से आप भी ऐसे ही उत्तर दे पाएंगे। आगे है नयामह, नयामह उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो इसका लोट लकार में भी नयाम, लेकिन विसर्ग नहीं होंगे इसमें, और विधिलिंग में नयेम होगा। तो ये था आपका जो लकारों वाला जो प्रश्न है, 7वें प्रश्न का अभाग। लिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्तयत, नीचे लिखे गए पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है आपको। जैसे इसमें दिया हुआ है कौन सी विभक्ति कौन सा वचन आपको उसमें लगाना है। तो जैसे गिरी शिखर, गिरी शिखर का सप्तमी एक वचन बताना है आपको, तो ये अकारांत पुल्लिंग है। अगर आप बालक का शब्द रूप याद करके रखेंगे तो आपको ये अपने आप पता चल जाएगा। बालके होता है, इसमें गिरी शिखरे हो जाएगा। आगे है पथिन शब्द सप्तमी एक वचनम, तो पथिन का क्या होगा, पथी होगा। ये जो इस प्रकार के शब्द रूप होते हैं, पथिन शब्द रूप हुआ, वारिन हुआ, ये इस प्रकार के जो शब्द रूप होते हैं, एक शब्द रूप आपको वो भी याद करना चाहिए, उससे आपके ये प्रश्नों का हल आपको मिल जाएगा। राष्ट्र शब्द जो है चतुर्थी एक वचन, बिल्कुल बालक की तरह चलेगा, बालकाय राष्ट्राय। आगे है पाषाण सप्तमी एक वचन, ये भी बालक की तरह ही चलेगा, पाषाणे बालके। यान द्वितीया बहुवचन, अब ये जो है हमारा नपुंसकलिंग में चल रहा है, यानानी, ठीक है, यानम याने यानानी, द्वितीय बहुवचन, इसकी प्रथमा और द्वितीय दोनों सेम होती है। शक्ति प्रथमा का एक वचन, तो शक्ति ही रहेगा, इकारांत स्त्रीलिंग है। आगे है पशु सप्तमी बहुवचने, पशु जो है उकारांत है, तो इसमें क्या होगा, पशुषु, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पाठ 4 8वीं कक्षा का उसके सभी प्रश्नोत्तरों जितने भी इसमें दिए हैं पाठ के अभ्यास में, वो हमने आज अच्छे से समझ लिए हैं इस वीडियो के द्वारा। आशा करती हूँ आप सबको जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और इस चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सबके साथ इसको शेयर करें। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।